Good evening students. Now today we will continue with the exercise 8.1 question 12. So see, it is given in question 12, it is given that ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and AD equals to BC. AD equals to BC opposite sides equal दिए, इसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दिए. ठीक है, we have to prove angle A equals to angle B, angle C equals to D, triangle ABC congruent triangle BAD and diagonal AC equals to diagonal BD. So for this we have done construction that produce AB to E and draw CE parallel DA. ठीक है, produce AB to E and draw CE parallel DA. Now since ABCD is a trapezium, so in which AB parallel DC आपको दिया हुआ है और हमने अभी ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से EC parallel DA. ठीक है, CE parallel DA. So therefore this AECD is a trapezium. देखो AB पैरेलल DC है तो AE पैरेलल भी DC आ जाएगा, AB पैरेलल DC है तो AE पैरेलल DC आ गया और EC पैरेलल DA. So therefore AECD is a पैरेललोग्राम. ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसको ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगे. सो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाते हैं. AD इक्वल्स टू EC, AD इक्वल्स टू EC. ठीक है, नाउ AD इक्वल्स टू EC ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. बट गिवन क्या है, AD इक्वल्स टू BC ये गिवन है, तो अभी ये दोनों में से क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू EC आ जाएगा. अभी BC इक्वल्स टू EC कौन से इक्वेशन के कौन से ट्राइंगल के साइड्स हैं, ट्राइंगल BCE. तो यहाँ पे BC इक्वल्स टू EC है तो इसमें बेस एंगल्स इक्वल आ जाएंगे. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ठीक है, तो बेस एंगल इक्वल आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. बट दिस एंगल 1 प्लस एंगल 3 दे फॉर्म अ लीनियर पेयर इक्वल्स टू 180 हो जाता है. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर. ऑल्सो अभी देखो DA पैरेलल EC दिया एंड वी टेक AE एज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 एंड दिस एंगल 4 दे आर को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका एडिशन भी 180 आता है. ठीक है, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180. सिंस AD पैरेलल EC एंड AE ट्रांसवर्सल, सो दिस बिकम को इंटीरियर एंगल्स. तो दोनों भी 180 है तो इसको इक्वेट किया है. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो दोनों कैंसिल हो जाता है. ठीक है, सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो कैंसिल हो गया. सो वी गेट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 विच इज इक्वल्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. ठीक है, नाउ वी हैव टू शो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. तो उसके लिए क्या है, क्या एंगल C इक्वल्स टू एंगल D के लिए. नाउ यहाँ पे देखो AB पैरेलल DC दिया, वी टेक AD ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 आता है, को इंटीरियर एंगल. सिमिलरली AB पैरेलल DC है, नाउ विल टेक BC ट्रांसवर्सल, सो एंगल B प्लस एंगल C 180 आता है. ठीक है, तो दोनों भी 180 है तो दोनों को इक्वेट किया. एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C. तो यहाँ पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D आ गया. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC. तो इसको ज्वाइन किया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD. ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, इसको ज्वाइन किया हमने. नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, AB कॉमन है तो AB इक्वल्स टू BA कॉमन. ठीक है, और ABC में देखो एंगल B आता है और BAD में एंगल A आता है, तो एंगल इक्वल्स टू एंगल B वी हैव प्रूव्ड. एंड AD इक्वल्स टू BC दिस गिवन. ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS से, तो CPCD से इक्वल आ जाएगा डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD बाय CPCD. ठीक है, नाउ विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट थ्योरम, that is midpoint theorem. So this is an important theorem. See it. What is the statement of this theorem? It says the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. क्या बोल रहा है, the line segment joining the midpoints of two sides of the triangle. तो यहाँ पे ये line segment है EF. EF is the line segment. यहाँ पे E and F are the midpoints of two sides of the triangle. E and F are the midpoints of two sides of the triangle. Then we have to show that this line segment EF is parallel to BC. This line segment EF is parallel to BC. इसमें क्या दिया हुआ है, E and F, the line joining the midpoints of two sides of a triangle. मतलब यहाँ पे दिया है E and F are the midpoints of AB and AC. तो हमको शो करना है देन दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो तीसरे साइड को पैरेलल रहेगी. ठीक है, दो साइड के मिड पॉइंट रहेगी तो तीसरे को पैरेलल रहेगी, वो हमको शो करना है.
सो एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, और ई एफ हाफ ऑफ बी सी रहेगा, ये शो करना है, ठीक है। तो ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, सो वी हैव टू प्रूव ई एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। तो इसके लिए वी हैव डन कंस्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस ई एफ टू डी सच दैट produce EF to D such that EF equals to FD, ठीक है, EF equals to FD and join CD. Now अभी ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इन दिस ट्राइंगल इट इज गिवन EF equals to FD by construction, AF equals to CF दिया है since F is the midpoint of AC, और ये ऑपोजिट एंगल्स आते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, तो बाय साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। ये इक्वल दिया है आपको, ये और ये इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीडी से इसका इक्वल, सीपीसीडी से ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ ये इक्वल आ जाते हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो बाय कॉन्वर्स सी डी पैरेलल बी ए, ठीक है, सी डी पैरेलल ई ए आ जाएगा, सी डी पैरेलल ई ए, बट वी नो ई ए इक्वल्स टू बी ए बी ई, ये ई मिड पॉइंट है तो ए और बी सेम है, तो सी डी अगर ई ए को पैरेलल रहेगा तो सी डी बी ई को भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी ई। तो देखो सी डी पैरेलल बी ई है, सो देयरफॉर दिस बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका दूसरा साइड्स भी पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा, सो देयरफॉर ई डी पैरेलल बी सी एंड ई डी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा, ठीक है। ई डी बी सी को पैरेलल होगा तो ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ई एफ ई डी का ही पार्ट है, तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। सो ई डी पैरेलल बी सी, तो एंड ई डी इक्वल्स टू बी सी, ई डी पैरेलल बी सी है तो ई एफ भी पैरेलल टू बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ई एफ पैरेलल बी सी, अभी ई डी ये देखो एफ ये मिड पॉइंट है ई डी का, तो ई डी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई एफ को डबल करोगे तो आपको ई डी मिल जाएगा, तो ई डी को हमने लिखा ट्वाइस ऑफ ई एफ इक्वल्स टू बी सी, 2 को इधर ट्रांसपोज किया तो वी गेट ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, सो ई एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। सो दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इट सेज कॉन्वर्स में क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया है, इज पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब हमको यहाँ प्रूफ करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी, ठीक है। तो कॉन्वर्स में क्या दिया रहेगा, एक साइड का मिड पॉइंट दिया रहेगा, ये लाइन सेगमेंट दूसरे साइड को पैरेलल रहेगी, तो तीसरा ये मिड पॉइंट होगा, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ पैरेलल बी सी, तो वी हैव टू प्रूव एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पर भी सेम कंस्ट्रक्शन करना है, प्रोड्यूस ई एफ टू डी सच दैट ई एफ इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है। इसमें प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस ई एफ टू डी सच दैट ई एफ इक्वल्स टू एफ डी एंड ड्रॉ सी डी पैरेलल बी ए, इसमें क्या करना है, सी डी पैरेलल बी ए आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अभी ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये ट्राइंगल में ई एफ इक्वल्स टू एफ डी बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ए एफ ई इक्वल्स टू सी एफ डी वर्टिकली, और ये सी डी पैरेलल बी ए था तो ये आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये देखो ई एफ इक्वल्स टू एफ डी बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सी पी सी डी से इक्वल आ जाएगा ए एफ इक्वल्स टू सी एफ। सो ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, ठीक है। थैंक यू।